हेलो बच्चों, मैं आपके टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे खूब मज़े में मस्त बिंदास और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से कक्षा 7 के बच्चों के लिए पाठ 15 जीवन नहीं मरा करता है एक प्यारी सी कविता का अर्थ समझाने जा रही हूँ। कविता शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आपको हमारी रचनाएं अच्छी लगती हैं, अर्थ अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ आप अपने इन्हें फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 7 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 15 जीवन नहीं मरा करता है। इसके कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज जी। ये एक बहुत ही सुलझे हुए आधुनिक हिंदी कविता के कवि हैं, जिन्हें भारत सरकार की तरफ से अनेकों बार पुरस्कार भी मिले हैं। सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला है और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गाए हैं, गीत लिखे हैं। और इस कविता में जीवन नहीं मरदा करता है के माध्यम से कवि ने ये बताना चाहा है कि हमें कभी भी निराशावादी नहीं होना चाहिए। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से जीवन की सच्चाई का वर्णन करा है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जीवन से हार कभी नहीं माननी चाहिए। हमेशा आशावादी दृष्टिकोण को आगे रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जीवन का वेलकम हंसते मुस्कुराते हुए करना है, क्योंकि जीवन का कभी अंत नहीं हो सकता। ये जीवन किसी न किसी रूप में आगे बढ़ता रहता है और हमें इसका स्वागत करते रहना चाहिए। ये इस कविता का मूल भाव यही है कि निराशावादी नहीं होना है, दुखी मन नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव होकर, आशावादी होकर आगे बढ़ते रहना है। चलिए, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छिप छिप कर आंसू बहाते हैं वो अपने अनमोल मोतियों को क्यों व्यर्थ करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के सपने होते हैं कि वो ये करे, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, हर किसी के सपने होते हैं। और यदि किसी के सपने पूरे करने में वे असफल हो जाते हैं तो हताश होकर छिप छिप कर रोते हैं। कुछ सपनों के पूरा ना होने से जीवन नष्ट नहीं होता है। कुछ व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। आपके कुछ सपने अगर पूरे नहीं हुए हैं तो क्या आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे? कुछ सपनों के पूरा ना होने से जीवन नहीं नष्ट होता है। हताश होकर बैठ जाएंगे, रोने लगेंगे, तो क्या सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए आगे, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। यहाँ पर सपने की तुलना आँख के बिस्तर के सोया हुआ आँख का पानी ही तो है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सपना क्या है वो आँखों की सेज पर सोया हुआ, आँखों के बिस्तर पे सोया हुआ एक पानी ही तो है।
आंखें बंद करके सपने देखना गलत है। बहुत बार हम सपने आंखें बंद करके देखते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते हैं, और आंखें खोलकर अगर हम सपने देखते हैं तो क्या होते हैं, हम उनके लिए आगे काम करना शुरू करते हैं। अगर वह जो आंखें बंद करी हुई थी और हमने जो सपना देखा अगर वो पूरा भी नहीं होता है तो हताश नहीं होना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं वे करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन की प्रकृति है। सपने देखना गलत नहीं है, पर आंखें बंद करके देखना ये गलत है। जो सपना टूटता है वह उस व्यक्ति को जगाता है। वास्तव में क्या होता है, सोया हुआ आँख का पानी है जो हमने आंखें बंद करके सपना लिया, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। अब यहाँ पे क्या कहा है, जो सपना टूटता है वह उस व्यक्ति को जगाता है कि यह तुम्हारा सपना कच्ची नींद की तरह का सपना है, हकीकत नहीं है। जैसे कच्ची नींद में जागते हैं उसी तरह यदि कोई सपना बीच में टूट जाता है, तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो वो उस कच्ची नींद के ही समान है, क्योंकि वो कच्ची नींद में लिया गया सपना है। अगर वो पूरा होता तो हमने खुली आंखों से सोचा होता, तभी तो पूरा होता। वो कच्ची नींद का लिया हुआ सपना है, इसीलिए वो टूट गया। आगे है, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। यहाँ पर कवि जी ने कहा है, कच्ची उम्र में बच्चों से बड़ों से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। हर कोई कुछ ना कुछ गलती कर बैठता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना परिश्रम के ही बहुत कुछ पाना चाहते हैं। थोड़ी सी मेहनत करी और उनको फल सोचते हैं, ओ बहुत मज़ा आ गया, हमें बहुत सारा फल मिल गया। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। सावन के मौसम में जब बारिश आती है तो बहुत सा पानी व्यर्थ हो जाता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि सावन का महीना नष्ट हो गया है। ये तो उसका काम है कि सावन के महीने में बारिश करना। अब वो पानी व्यर्थ में जा रहा है कि क्या हो रहा है, ये तो वो नहीं सोचता। अगर वो ऐसे सोचेगा तो सावन के महीने में बारिश ही नहीं हो पाएगी। तो सावन के महीने में जो पानी बह गया उसकी चिंता नहीं करता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो जाएगी समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यहाँ पर कवि जी ने कहा है कि यदि कोई माला हमसे टूट गई है, फर्श पे बिखर गई है, तो वो अपने आप से जुड़ेगी नहीं जब तक हम एक एक मोती को चुनकर दोबारा से समेटेंगे नहीं, तब तक वो बिखरी ही रहेगी। तो माला टूट गई, उसे समेटोगे नहीं, तब तक क्या रोते ही रहोगे। यानी हमारी माला टूट गई, हमारे मोती सारे बिखर गए, तो इस दुख में क्या तुम रोते ही रहोगे। सपने रूपी माला यदि बिखर गई है तो क्या उसे जो उनकी कोशिश नहीं करोगे, उन्हें जोड़ने का प्रयास नहीं करोगे। मोतियों को जब पिरोएंगे तो वो माला दोबारा से जुड़ जाएगी। ऐसे ही समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे तो वह भी अवश्य ही दूर हो जाएगी, और रोने से वह दूर नहीं होगी। बहुत सारे लोग समस्या में से रोते हैं, विलाप करते हैं, पर उस समस्या का अगर रोने की बजाय हल ढूंढ लें तो क्या होगा,
सारी समस्या की जड़ ही दूर हो जाएगी। अब परिश्रम के लिए, अब मान लो आप रोए हैं, परिश्रम किया है और आपके रोने से यदि आपके रोने की कोई कीमत को समझ गया कि अरे आपके दुख को कोई समझ गया, तो समझो आपकी तपस्या पूरी हो गई। परिश्रम के लिए जो तप किया था वह सफल हो जाएगा। यानी बिना परिश्रम के तो आपको कभी भी कहीं पे भी सफलता नहीं मिल सकती है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि जी ने यहाँ पे कहा है कि जब हमारा बुरा समय, कष्ट के दिन जब शुरू होते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समय कैसे कटेगा, उस समय को भी काटने का प्रयास करना चाहिए। जब हाथ तंग होता है तो हमें अपनी फटी कमीज़, अपने पुराने कपड़े भी पहनकर काम चलाना पड़ता है। इसी तरह आंगन में हमने हजारों रोशनी के दीपक जलाए हैं, अगर कुछ दीपक बुझ भी गए तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आंगन में अंधेरा छा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने की सोचनी है। कुछ परेशानी, कुछ कष्टों के आ जाने से हमें निराश नहीं होना है, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर निकलना है। खोया कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। यहाँ पर कवि जी ने कहा है कि इस जीवन में खोता कुछ भी कुछ नहीं है। कुछ ना कुछ रूप बदलकर सभी चीज़ें आगे पीछे हमारे सामने आ जाती हैं। हम जीवन में कुछ भी खोते नहीं हैं। जिस तरह किताब का जिल्द बदलकर हम उसे दोबारा से प्रयोग में लेते हैं, उसी तरह हम भी जीवन में कष्ट, सुख, दुख, ऐसे जीवन आते रहते हैं और उनसे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मानो शरीर का बाहरी सौंदर्य हो गया हो और उस मनुष्य का व्यवहार तो नहीं रहेगा। अब मान लो समय के साथ रूप में परिवर्तन आ जाता है या किसी हादसे के कारण आपका शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, पर मन का व्यवहार, मन, आपकी आदतें तो वैसी ही रहेंगी, उनके अंदर कभी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छे व्यक्ति का व्यवहार, चाहे ये रूप का सौंदर्य नष्ट हो जाए, पर उसका व्यवहार कभी भी नहीं बदल सकता। वह थोड़े ही बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। जैसे रात को चांदनी चादर ओढ़ लेती है और सुबह वो उतार कर धूप की धोती बदल लेती है, उसी तरह समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तन हो सकता है, पर इंसान की प्रकृति नहीं बदलती है। उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि जी ने यहाँ पे कहा है, चाहे हम वस्त्र कितने ही बदल लें, अपनी चाल, अपनी फितरत कितनी ही बदल लें, बहुत सारे खिलौनों में से अगर कुछ खिलौने हमारे टूट जाएं या खो जाएं, तो हमारा बचपन नष्ट नहीं होता है। बचपन तो हमेशा चलता रहता है। एक छोटा बच्चा है, उसके कुछ खिलौने अगर चोरी हो गए या टूट गए तो बचपन समाप्त नहीं होगा, वो और कहीं बहलाकर उसका ध्यान और किसी खेल में लग जाएगा। कितनी बार गगरियाँ फूटी, शिकन न आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी, चहल पहल वैसी ही है तट पर।
कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि पनघट पे कुओं पर जब जब स्त्रियां, बच्चे, पुरुष पानी के लिए जाते हैं तो कई बार कितने ही मटके टूट जाते हैं, घड़े टूट जाते हैं, पर पनघट पर शिकन नहीं होती है। वहाँ पर वैसी ही भीड़ हमेशा कायम रहती है। ऐसे ही तट पर तूफानों के आने से कितनी ही बार किश्तियाँ डूब जाती हैं, पर तटों पर हमेशा ही चहल पहल बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि तूफान के आने से हमेशा ही रुकावट बनी रहे। दुनिया आगे बढ़ती रहती है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि तम की, अंधेरे की उम्र बढ़ाते हैं जो लोग, और जो प्रकाश की रोशनी को घटा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे हो कि तुम अंधेरे को पसंद करते हो और रोशनी को पसंद नहीं करते हो, जो निराशावादी लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पतझड़ जब आता है तो पुराने सभी पत्तों को तोड़ देता है। पर ऐसा नहीं है कि जो पत्ते झड़ जाते हैं तो बाद में पेड़ पर पत्ते नहीं आते, उसके बाद वसंत आता है। इसी तरह हमेशा निराशावादी नहीं होना चाहिए। इंसान को आशावादी बने रहना चाहिए, क्योंकि पतझड़ के बाद वसंत भी जरूर आता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की, तूफान तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। अब यहाँ पर कवि जी ने कहा है कि बगीचे को माली चाहे उजाड़ दे, तहस नहस कर दे, पर वो फूलों की गंध को चुरा नहीं सकता है। जो फूल हैं उनकी जो खुशबू है वो हमेशा ही महकती रहेगी। ऐसा नहीं है कि उसने अपना बाग उजाड़ दिया तो दोबारा उस पर कभी फूल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। फूल दोबारा आएंगे और उन पर खुशबू हमेशा आएगी। आगे क्या है, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद ना हुई धूल की। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब तूफान आते हैं तो अपने घरों की हम खिड़कियाँ चाहे कितनी ही बंद कर लें, पर धूल कहीं ना कहीं से कमरे के अंदर आ जाती है, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। इसी तरह अपने जो दुख हैं जीवन में चाहे कितने भी आए, उस दुख को लड़ने की हिम्मत हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उनसे पीछे हट जाएंगे। हर मुसीबत का भी सामना करना आना चाहिए। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण नहीं मरा करता है। यहाँ पर कवि जी ने कहा है कि नफरत को गले लगाकर बैठने वाले कुछ लोग आपस में गुस्सा हो जाते हैं और फिर नफरत को हमेशा आजीवन गले से लगा के रखते हैं, उस व्यक्ति से बात नहीं करते हैं। और सब पर धूल उड़ाने वालों, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात पे सिर्फ औरों का मजाक उड़ाना ही जानते हैं, औरों पर सिर्फ खिल्लियाँ ही उड़ाते हैं और मजाक करते रहते हैं। उम्र मौसम कितने ही बदल जाए, शीशा नहीं बदल जाता है। यानी चाहे उम्र का कितना ही पड़ाव आ जाए, बच्चे, जवानी, बुढ़ापा, कुछ भी हो जाए, दर्पण हमेशा आपको आपका चेहरा दिखाता है और हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो कवि जी ने यहाँ पर कहा है कि हमेशा आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। चाहे पनघट पर
गगरियाँ टूटी, तूफानों के कारण किश्तियाँ डूबी। चाहे माली उपवन को उजाड़ दे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीवन में आगे बढ़ना है। जैसे किताबों का हम जिल्द बदल कर दोबारा उसे प्रयोग में करते हैं, रात के बाद चांदनी की रात सुबह धूप में तब्दील होती है, वैसे ही आगे बढ़ते रहने का नाम जिंदगी है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी ऑलवेज। आई होप ये कविता बच्चों को बहुत मोटिवेट करेगी, उन्हें आशावादी बनाएगी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। आई होप बच्चों आपको ये कविता पसंद आई होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।